नमस्ते। आज हम यूपी टीट प्राइमरी लेवल के सिलेबस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। एक एक विषय, एक एक सेक्शन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि तैयारी का पूरा रास्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये जो भी जानकारी हम डिस्कस करेंगे वो सब ऑफिशियल है, मतलब सीधे एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था की तरफ से। तो इस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। देखिए, एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। सोचिए, 150 मिनट और 150 सवाल, मतलब सीधा साधा हिसाब है कि हर सवाल के लिए मिल रहा है सिर्फ 1 मिनट। ये अपने आप में बताता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी होने वाला है। तो सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए। चलिए पता लगाते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले एग्जाम का ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर उन 5 जरूरी सब्जेक्ट्स को देखेंगे, सिलेबस के अंदर झांकेंगे, लैंग्वेजेस पर खास ध्यान देंगे, संस्कृत ग्रामर की एक बहुत ही खास बात को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे सफलता की स्ट्रैटेजी पर। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसके ब्लूप्रिंट को ही समझ लेते हैं। किसी भी तैयारी की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर 150 सवाल होंगे और हाँ, ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब हर सवाल के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से एक सही जवाब चुनना होगा और हर सही जवाब का मिलेगा 1 नंबर। तो 150 सवाल 150 नंबर। हिसाब बिल्कुल सिंपल है। हर एक सवाल, हर एक नंबर कीमती है। अब इन 150 सवालों को हल करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? पूरे 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। मतलब हर मिनट का सही इस्तेमाल करना होगा। और अब आती है सबसे बड़ी राहत की बात। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना किसी डर के पूरे 150 सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 150 सवाल आएंगे कहाँ से? चलिए देखते हैं कि वो कौन से 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पूरा पेपर बटा हुआ है। इस टेबल में जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है मार्क्स का बराबर बंटवारा। बाल विकास, हिंदी, लैंग्वेज 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन, हर सेक्शन के लिए ठीक 30 सवाल और 30 नंबर। ये साफ साफ बताता है कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सब पर बराबर ध्यान देना ही होगा। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और हर सब्जेक्ट के कुछ मेन टॉपिक्स पर एक नज़र डालते हैं। इससे तैयारी को एक सही दिशा मिलेगी। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड में बच्चों का विकास कैसे होता है, वो सीखते कैसे हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड्स क्या हैं, और समावेशी शिक्षा मतलब हर तरह के बच्चे को एक साथ कैसे पढ़ाया जाए, ये सब कुछ इसमें आता है। ये एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। मैथ्स की बात करें तो इसमें नंबर्स और उन पर बेसिक ऑपरेशंस, ज्योमेट्री की बेसिक शेप्स, टाइम, वेट, लेंथ जैसी चीज़ों को मापना और हाँ, डेटा को बार ग्राफ या पाई चार्ट में कैसे दिखाते हैं, ये सारे ज़रूरी टॉपिक्स कवर होते हैं। अब ये जो सेक्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज, ये सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है। इसमें आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का एक मिक्सचर मिलेगा। परिवार और हमारे आसपास के माहौल से लेकर देश की नदियों, पहाड़ों और संविधान तक इसका दायरा काफी बड़ा है। अब आते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन पर। ये 2 हिस्सों में बटा है और यहाँ पर सही चुनाव करना भी एक तरह की स्ट्रैटेजी ही है। तो बात सीधी सी है। लैंग्वेज 1 तो सबके लिए फिक्स है, हिंदी, ये अनिवार्य है। लेकिन लैंग्वेज 2 में एक चॉइस मिलती है। अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई भी एक भाषा चुनी जा सकती है। ये चुनाव अपनी पकड़ और समझ के हिसाब से ही करना चाहिए। और हाँ, जो लोग संस्कृत को लैंग्वेज 2 के तौर पर लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी जानकारी है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। देखिए, हम हिंदी ग्रामर में 8 कारक पढ़ते हैं ना, लेकिन संस्कृत में सिर्फ 6 ही कारक माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संबंध और संबोधन का क्रिया से यानी एक्शन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं माना जाता। तो सवाल उठता है कि ये कारक आखिर होता क्या है। सीधी और सरल भाषा में कहें तो वाक्य में जो शब्द क्रिया को यानी काम को पूरा होने में सीधे तौर पर मदद करता है, वही कारक है। इसका क्रिया के साथ एक सीधा रिश्ता होता है। और ये हैं संस्कृत के वो 6 मुख्य कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण। ये सभी सीधे सीधे क्रिया से जुड़े होते हैं और यही बात इन्हें संस्कृत व्याकरण में इतना महत्वपूर्ण बनाती है। तो अब हमारे पास पूरे सिलेबस का एक क्लियर मैप है। हमने सब कुछ देख लिया है।
पर अब सवाल यह है कि इस जानकारी को कामयाबी में कैसे बदलें। कहते हैं ना, सफलता का रास्ता सही रणनीति से शुरू होता है, और सिलेबस को अच्छी तरह से समझना, ये जानना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यही उस सही रणनीति का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब इस सारी जानकारी के बाद अपनी तैयारी की रणनीति का पहला कदम क्या होगा? क्या सबसे मुश्किल विषय को पहले उठाना चाहिए या फिर एक डिटेल्ड टाइम टेबल बनाना चाहिए? सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि असली सफर तो यहीं से शुरू होता है।